मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ लेना कि आपको मेरे द्वारा भेजा गया है। आने वाले समय में आपके सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। या जिस कार्य को कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है मेरे बच्चे। इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सदैव खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते, परंतु मेरे बच्चे, इतने सीधे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिसे भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे पहली गलती सभी को अपना समझने की भूल। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे न रह जाए। सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। परंतु मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं भी देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात ध्यान रखना चाहिए। तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो तुम्हारी मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर
ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना। क्योंकि मेरे बच्चे, वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है पर सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिससे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। ये 3 गलतियाँ अपने जीवन में कभी मत दोहराना। सुखी रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो न करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी।
यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोककर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम्हारे अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली।